जैसी सोच वैसी वाणी। प्रोफेसर मनन जाने माने वैज्ञानिक थे। एक बार वह अमेरिका की एक नामचीन यूनिवर्सिटी में पढ़ाने गए। उन्होंने एक साधारण सी कहानी छात्रों को सुनाई, लेकिन उस कहानी ने छात्रों की सोच पर खास असर डाला। उन्होंने कहानी शुरू की। राज और सुमन बहुत दिनों बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। दोनों अपने परिवारों को साथ लेकर आए थे। दोनों के बच्चे लगभग एक ही उम्र के थे। खा पी कर वे लोग पास के एक पार्क में घूमने के लिए गए। वहाँ ढेर सारे पेड़ थे। राज का बेटा 10 साल का और सुमन का बेटा 12 साल का था। दोनों बहुत शैतान थे। सारे लोग एक पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। उधर दोनों के बच्चे पेड़ पर उछल कूद मचा रहे थे। राज और सुमन अपने कॉलेज की बातें याद कर रहे थे। राज हमेशा से बहुत ही जल्दी में रहता था। कई बार वह बिना सोचे समझे काम करता था, जबकि सुमन उतनी ही शांत स्वभाव की थी। दोनों ही अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंच चुके थे। उनकी बातें चल ही रही थी कि राज की पत्नी ने देखा दोनों बच्चे पेड़ की ऊंची शाखा पर जाकर बैठे हैं। एकदम से वजन ज्यादा होने के कारण शाखा टूटने लगी। राज तुरंत चिल्लाया, बेटा देखो गिर जाओगी। वहीं सुमन पीछे से चिल्लाया, कसकर पकड़ना, हम आ रहे हैं। जब तक वे अपने बच्चों के पास पहुंचते, राज का बेटा बंटी शाखा से गिर गया और उसे काफी चोट आई, पर सुमन का बेटा शाखा को कसकर पकड़े रहा और बच गया। प्रोफेसर बोले, आप कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है? बच्चे शैतानी करेंगे तो पेड़ से गिरेंगे ही, पर क्या आपने गौर किया कि बंटी से गिर गया जबकि सुमन का बेटा पेड़ को कसकर पकड़े रहा? यह आम बात नहीं है, इसके पीछे एक कारण है। जब राज ने बंटी से बोला, देखो गिर जाओगे, तो बंटी के दिमाग में जो तस्वीर बनी उसमें वह गिर रहा था। उसका ध्यान गिरने की प्रक्रिया पर था। वहीं सुमन के बेटे के दिमाग में तस्वीर बनी कि वह शाखा पकड़े हुए है और उसकी माँ उसे बचा रही है, इसलिए वह नहीं गिरा। यानी हम जो बोलते हैं उसका काफी असर हमारी सोच और कर्म पर भी होता है। हम अगर यह सोचेंगे कि हम कहीं शाखा से गिर न जाए, तो हम पहले गिरने की कल्पना करेंगे और फिर बचने की। लेकिन अगर हम यह सोचेंगे कि हम कसकर शाखा को पकड़ रहे हैं, तो हम सिर्फ शाखा को पकड़े रहने की कल्पना करेंगे। चाहे तो आप खुद आजमा कर देख लो। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।